हरिहर चलते चलते गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। बारिश तेज हो गई। पानी में भीगता हुआ हरिहर आगे बढ़ता गया। अचानक उसने खुद को एक पुराने मंदिर के सामने पाया। अरे ये तो प्राचीन मंदिर है, यहाँ तो कोई नहीं आता। हरिहर ने मंदिर का खुला दरवाजा देखा। अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। हरिहर बारिश से बचने के लिए भीतर चला गया। मंदिर के अंदर सन्नाटा था। हरिहर ने चारों ओर देखा। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी, सोने की मुद्राओं पर पड़ी। वो चमचमा रही थी। हरिहर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में लालच घर करने लगा। इतनी सोने की मुद्राएं अगर ये मिल जाएं तो कर्ज उतर जाएगा और तुलसी को काम भी नहीं करना पड़ेगा। हरिहर ने मुद्राओं को छुआ। अचानक मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? अगले ही पल हरिहर गायब हो गया। कुछ दिन बीत गए। हरिहर का कोई पता नहीं चला। तुलसी और उसकी माँ चिंता में डूब गई। हाँ, कहाँ चले गए तुम? पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं पिताजी को ढूंढ कर लाऊंगी। नहीं बेटी, गांव के लोग बता रहे थे कि उन्हें प्राचीन मंदिर की ओर जाते देखा गया था और तू तो जानती है कि कोई भी उस मंदिर से वापस नहीं लौटा। वहाँ जाना खतरनाक है। माँ, मैं बेटी हूँ, लेकिन मैं बेटा बनकर दिखाऊंगी। मैं पिताजी को जरूर वापस लेकर आऊंगी। माँ, मैं पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगी। रात के समय पूरा गांव सो चुका था। तुलसी चुपचाप घर से निकल गई और हाथ में एक दिया जलाए हुए वो जंगल की ओर बढ़ गई। पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे सच जानना ही होगा। तुलसी ने हिम्मत जुटाकर मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिया। कुछ देर बाद तुलसी मंदिर के पास पहुंच गई। वो भिखारी अपनी जगह पर सिर झुकाए बैठा था, जैसे गहरी नींद में हो। तुलसी धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर बोली, बाबा, आप इस मंदिर के पास रहते हैं। आपने मेरे पिता को देखा था? क्या चाहिए लड़के? तुम्हारे पिता मंदिर के दरवाजे तक गए थे और फिर मंदिर ने उन्हें निगल लिया। जो इस मंदिर के रहस्य को नहीं जानता, वो इसमें जाने के बाद लौट कर नहीं आता। अगर जानना चाहती हो तो कीमत चुकानी होगी। मतलब मुझे सब कुछ बताइए। जो भी कीमत हो मैं चुकाऊंगी। भिखारी रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, यहाँ से चली जाओ लड़की। सच तो ये है कि मैं तुम्हें चाह कर भी कुछ नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताने का प्रयास करूंगा तो जल कर भस्म हो जाऊंगा। तुम्हें अगर रहस्य का पता लगाना ही है तो स्वयं इस मंदिर के अंदर जाना होगा और इस मंदिर के अंदर जो भी जाता है वो या तो वापस नहीं आता, और अगर आता है तो शायद कुछ और ही बनकर आता है। और बनकर आता है से आपका क्या मतलब है? आप कौन हैं? तभी वहां पर एक व्यक्ति राजसी पोशाक पहने आ पहुंचा। उसकी आंखों में विचित्र सी खामोशी थी, जैसे वह भी कुछ खोजने आया हो। आप कौन हैं? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और मैं इस मंदिर का रहस्य सुलझाने आया हूँ। तुलसी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। आप इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? राजकुमार के चेहरे पर रहस्यमयी उदासी थी। हाँ, वर्षों पहले मेरे दादा भी इस मंदिर में गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। मेरे पिता भी इसी मंदिर में गए थे और लापता हो गए। कुछ पलों तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। अचानक भिखारी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आज उसकी आंखों में गहरी रहस्यमय चमक थी। अगर तुम दोनों अंदर जाना ही चाहते हो तो याद रखना, यह मंदिर केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो अपने मन में कोई लालच नहीं रखते। मैं केवल अपने पिता को खोजने आई हूँ। हाँ, और मैं अपने दादा का सच जानने आया हूँ। तो जाओ और देखो यह मंदिर तुम्हें स्वीकार करता है या नहीं। जाओ। तुलसी और राजकुमार धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मंदिर का दरवाजा पहले से खुला था, जैसे उनका ही इंतजार कर रहा हो। तुलसी ने गहरी सांस लेते हुए भीतर कदम रख दिया। राजकुमार भी उसके साथ अंदर चला गया।